चलिए आज की क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देख रहे हैं। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का होना जरूरी है। अब हमारे पास अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी है और यहाँ पे मैंने इस पेपर के ऊपर आई थिंक इजीली आपको दिख रहा होगा डॉटेड फॉर्म से मैंने साइन का ग्राफ बना रखा है। अब इस साइन के ग्राफ को हमने लेना है, सिर्फ इतना है कि हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं, आप एक्स एक्सिस की वैल्यू लेंगे π/2, ये बहुत छोटा लिखा है वैसे आपको बता देता हूँ, दिस इज π/2 और ये लोएस्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे ले रखी है -π/2। तो -π/2 से +π/2 तक का ही ग्राफ लेना है जहां हमारी हाईएस्ट वैल्यू 1 और लोएस्ट वैल्यू -1 अचीव हो जाती है। अब होता क्या है, हम लोग लिखते हैं y = sin x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कह रहे हैं x, नाउ दिस साइन विल गो टू दैट साइड, तो ये बन जाएगा x = sin इनवर्स y। अब इसका मतलब हमारी x और y अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी y = लिखा था, अभी x = कर दिया। इसका मतलब x एक्सिस को y एक्सिस पे अगर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं और ये मैं इस ग्राफ को यहाँ से पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू हमें मालूम है π/2 थी, -π/2 से +π/2, हाईएस्ट वैल्यू 1 और लोएस्ट वैल्यू -1। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, और ये वैल्यू है -1। जब हमने इसके ग्राफ को टिल्ट किया ताकि x एक्सिस और y एक्सिस शिफ्ट हो जाए, अब मैंने x एक्सिस को उठा के y एक्सिस पे रख दिया तो y खुद ब खुद x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तब आप देखोगे ग्राफ की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। अब इस ग्राफ की पोजीशन चेंज हो गई तो मैं इसकी शैडो को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया है ये है साइन इनवर्स का ग्राफ, जहां पे हमारी ये जो वैल्यू थी, अगर आप चेक करो, वापस से मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ पे आता हूं, ये वैल्यू 1 थी, 1 उठ के यहां नीचे आ गया है। इसका मतलब दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज -1। और वहीं आप चेक करें, ये वैल्यू हाईएस्ट 1 किस पे आ रही थी, π/2 पे। अब ये π/2 उठ के इधर आ गया, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, दिस इज π/2 एंड लोएस्ट वैल्यू इज -π/2। तो यहां से हमें इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के बारे में चीज क्लियर हो गई, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके डोमेन और रेंज कैसे होते हैं। इसका मतलब हमें पता लग गया, अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा एक चीज क्लियर हो गई कि अगर y = sin इनवर्स x का ग्राफ बनाया जाए, x की रेंज होती है -1 से लेके +1 तक, यानी x बिलोंग्स टू -1 to 1। और वहीं y की वैल्यू, y के बारे में भी हमने देख लिया, -π/2 से +π/2। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मान लीजिए पूछा गया y = साइन इनवर्स ऑफ 2x का ग्राफ बनाइए। अब आपने क्या देखा, x की जगह 2x हो चुका है, तो हमने क्या याद रखना है, इसके डोमेन की बात करते हैं। तो 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करा दो तो ये हो जाएगा x 2 से डिवाइड कराने पे -1/2 और ये बन गया 1/2। यानी हमारा ये ग्राफ जो है वो श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, जहां सामने सिर्फ y लिखा हुआ है। इसका मतलब y पे चेंजेस नहीं आएंगे, x के चेंजेस नए आ चुके हैं। तो ये ग्राफ हमारा कैसा होगा, इसको चेक करते हैं। इसी ग्राफ पे बनाते हैं अपन, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू थी 1, अब यहां पे आएगा ये हो जाएगा 1/2 और लोएस्ट वैल्यू अपने जो x की लेनी है वो -1/2 है। तो हमारे 1/2 पे अगर आप चेक करो, मैं यहां पे 1/2 रखता हूं तो 2 × 1/2 बन गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, यानी अचीव तो यही होगी। तो हमारा ग्राफ यूं हो जाएगा, ये थोड़ा सा श्रिंक होगा पर रहेगा इसी लिमिट के अंदर। तो मैं अभी हाल फिलहाल, क्योंकि आप लोग तो वापस चेक कर सकते हो, मैं ये वाला ग्राफ यहां से मिटा देता हूं, ब्लैक वाला, क्योंकि ये हमारे पास साइन इनवर्स x का ग्राफ था, जहां हमारी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू वही मेंटेन रहती है, विच इज हाईएस्ट इज π/2, लोएस्ट इज -π/2। बट ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भी y = sin इनवर्स x हमारे पास दे रखा है, इसका डोमेन और रेंज बताओ और ग्राफ भी बनाओ,
तो आप लोग इस तरीके से इसके डोमेन को बता सकते हो, रेंज वही फिक्स रहेगा। क्लियर? अब इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं एंड लेट्स मेक अ ग्राफ ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें तो हमने अभी जैसे पढ़ा था कि जिसके ऊपर भी साइन इनवर्स लगा है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो -1 और 1 के बीच में रहेगा हमारा x अपॉन 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस 2 को गायब करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 करते ही ये कितना हो जाएगा, ओनली x, यहां पे हो गया 2। अब आप ये देखें, ये जो अपने पास टर्म आ रही है इसका मतलब हमारा डोमेन जो है ना अब थोड़ा सा वाइड हो गया। पहले जहां हमारा ग्राफ बन रहा था -1 और 1 के बीच में, मैं थोड़ा सा टेंटेटिव बता दूं, अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था, मैं अभी डॉटेड फॉर्म में बता रहा हूं। जहां हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो आ रही थी π/2 और लोएस्ट वैल्यू जो थी वो -π/2 आ रही थी। अब हमारा डोमेन जो है वो खुल के -2 से, यानी ग्राफ हमारा अब -2 से शुरू होगा और 2 तक बनेगा, क्योंकि सामने सिर्फ y दे रखा है, इसके हाईएस्ट और लोएस्ट आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास यहाँ पे यही रहेगा, यानी हमारी वैल्यू तो अचीव होगी, बट कब अचीव होगी, 2 पे अचीव होगी। तो ये ग्राफ हम लोग यहाँ ना बनाते हुए ऐसे स्ट्रिंग कर देंगे, रहेगा इसी शेप का, यहाँ पे बेंड आएगा। उसके बाद लोएस्ट वैल्यू -2 पे मिलेगी हमें, यहाँ पे मिलेगी हमें हमारी लोएस्ट वैल्यू, यानी ये ग्राफ हम लोग और भी स्ट्रेच करके इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर ये ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू टेक केयर कि भाई ये हमारा ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ ये था, ठीक है, और ये ग्राफ जो है थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा अपने डोमेन के कारण। वहीं अगर हम लोग दूसरे फंक्शन की बात करें, जो दूसरा अपने पास दे रखा है, उसके लिए लेट अस टेक, अब इसके अंदर साइन इनवर्स जिसके ऊपर लगा है वो खाली x है, यानी डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी रेंज के लिए क्या होगा, तो मैं इस π/2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये बन गया y -π/2 और सामने क्या है, साइन इनवर्स x। हम जानते हैं साइन इनवर्स x के सामने y होता है, तो y की कंडीशन होती है -π/2 से +π/2। तो ये जो टर्म अपने पास आ रही है, ये टर्म कैसी होती है, -π/2 से बड़ी और π/2 से छोटी, ठीक है। अब ये π/2 हटाने के लिए इसके साथ हमने +π/2 कर दिया पूरे में, तो सारा जब +π/2 कर दोगे, +π/2 इधर से भी गया और यहां हो गया π/2 + π/2। आप देखेंगे आंसर आ जाएगा पाई और इधर हो जाएगा 0। तो ये y कैसा हो गया, अब 0 से पाई हो गया। तो भाई 0 से पाई मतलब मेरा ग्राफ अब यहां से बनेगा इसके डबल ऊंचाई तक, यहां पे है पाई, तो ग्राफ यही बनने वाला है, साइन इनवर्स x का ही डॉटेड बनेगा। बट अब डॉटेड जो है, आप शिफ्टिंग देख लो कितनी हो चुकी है, तो आपको यहां पे ये समझना होगा वैल्यू हमारी 1 पे ही आएगी। ये मैं पहले डॉटेड बना देता हूं और ये बिल्कुल ऐसे इसको क्रॉस करेगा और ये वाला पोर्शन है। तो मैं इस ब्लैक डॉटेड वाला जो ओरिजिनल यहां बनने वाला था, नाउ आई विल रब दिस वन, ये वाला हटा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला ग्राफ हमारा इस क्वेश्चन का था। अब ये हमारा ग्राफ कुछ यूं बनने वाला था, बट हुआ क्या, इसके अंदर y में चेंजेस आ गए। y कहां जंप कर गया, y -π/2 पे आ गया। तो आपने क्या किया, इसको =0 रख के भी पता लगा सकते हो कि भैया मैंने इसको =0 रखा, आंसर क्या आ रहा है, π/2। वरना यहां पे ये सारा जो चेंजेस किए हैं इससे हमें पता लग गया y 0 से पाई तक चला गया है। तो अब हमारा ग्राफ जो है वो -π/2 पे नहीं होगा, 2 भी हटा देता हूं, यहां से शुरुआत होगी इसकी 0 से और 1 तक इसकी आंसर जाने वाला है। डोमेन में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां पे दे रखा था। सो लेट्स डार्क इट। तो ये हमारे पास, मैंने इसकी डार्कनिंग कर दी और ये हमारा जो ग्राफ है वो रेडी है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x + π/2। तो +π/2 करने से ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो साइन इनवर्स x के ग्राफ के बाद हम लोग कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। उसके लिए मैंने कॉस का ग्राफ लिया हुआ है, ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कॉस फंक्शन। अब कॉस फंक्शन के अंदर हम लोग जानते हैं जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू 1 है वो अचीव होती है 0 पे और लोएस्ट वैल्यू -1
अचीव होती है पाई पे। करना वही तरीका है, इसमें हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं शिफ्ट करूंगा 45 डिग्री पे। ये ग्राफ मैंने यहाँ से ऐसे टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट करके मैंने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे रख दिया। तो आप देख सकते हो सिर्फ इतना सा कर्व दिख रहा है हमें। तो मैं इसके कुछ शैडो से ही मैं इसका ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ। तो वी आर हैविंग दिस ग्राफ समवॉट लाइक दिस, ये चलेगा और यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये है cos इनवर्स x का ग्राफ, cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स। अब हमें पता कैसे करना है, वापस से मैं ट्रिग्नोमेट्री पे जाता हूं। मैं जानता हूं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ जो हमारे पास था उसकी वैल्यू 1 और -1 उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट थी। वो मैंने जब शिफ्ट कर दिया तो आप देख सकते हो दिस वैल्यू इज स्टिल 1 और ये वैल्यू जो है वो -1 हो चुकी है। -1 कहाँ अचीव हुई है, तो मैं इसका डॉटेड फॉर्म से ऊपर बना लेता हूं और ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये है पाई पे और वही लोएस्ट वैल्यू। तो आप देखें मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो ये वैल्यू अपने पास आ रही है पाई पे और जो वैल्यू 1 थी वो 0 पे है। तो यहां से हमें पता लग गया कि हमारा ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉस इनवर्स का है इसकी x की कंडीशन होती है -1 से 1 और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। अब इसके अंदर मान लीजिए चेंजेस आते हैं। से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया हमने, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x कह दिया जाए। बिल्कुल सेम तरीका है करने का। हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, 2x जो है वो हमेशा से डोमेन को फॉलो करेगा, यानी -1 और 1 के बीच में रहेगा। 2 से डिवाइड कर दें, ये बन गया 1/2, ठीक है। यहां ऑलरेडी -1 लगा हुआ था तो ये वैल्यू क्या बन गई, -1/2। ये हो गया x और ये हो गया हमारे पास 1/2। तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा ही, बट अब हो जाएगा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि हमारे x की जो बेल्ट है जो अभी तक -1 से 1 चल रही थी अब हो जाएगी -1/2 से +1/2 तक। ये ग्राफ अचीव करेगा अपनी हाईएस्ट, पर ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। रेड कलर का जो है वो हमारा ग्राफ रहेगा। तो मैं ये वाला मिटा देता हूं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे हमारी वैल्यू हाईएस्ट और लोएस्ट अचीव हो रही है। कहां पे अचीव हो रही है, -1/2 पे हाईएस्ट वैल्यू पाई और +1/2 पे लोएस्ट वैल्यू 0 अचीव हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी मेक कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब मान लीजिए इसके अंदर भी हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आ गया कॉस इनवर्स ऑफ से x/3। अब x/3 कह दिया मैंने। अब x/3 का मतलब क्या है, हमारे ये जो x/3 है वो होगा -1 और 1 के बीच में, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो -3 से 3 तक। अब ये ग्राफ जो है वो चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 1 अब मैं यहां पे डिविजन्स अपने बना देता हूं कि ये डिवीजन अगर मान लीजिए है -1, ये -2, यहां पे आ गया -3, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू वही रहेगी और लोएस्ट वैल्यू यही रहेगी, बट अब जो है वो ग्राफ हमारा यूं श्रिंक हो जाएगा। ये कुछ श्रिंक नहीं, इस बार वाइड हो जाएगा, ये चौड़ा हो जाएगा। जहां कहां ये बनने वाला था, ये वाला पोर्शन -1 और 1 के बीच में, अब हो जाएगा -3 और 3 के बीच में। तो ये है हमारे दो सिंपल ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स के और कॉस इनवर्स एक्स के। इसकी प्रैक्टिस करते रहें।